सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं भक्तों वाला जो है वहाँ पर हूँ, जो रॉयल सिटी के सामने से जो रास्ता जाता है वहाँ पर काफ़ी दिनों से ये समस्या चल रही है। यहाँ पर गंदे पानी की समस्या है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी जो जानकारी है, पूरी डिटेल्स है वो इनसे लेते हैं। सर, कब का ये मामला है, कब से ये पानी डाल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत जम चुका है पानी और यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। पिछले 1.5 साल से ये यहाँ पे गंदा पानी डाल रहे हैं। ये पहले तो चैम्बर में डाला करते थे, लेकिन तो ये पानी कहाँ से पानी जो निजी कुएं से लेकर आते हैं, यहाँ पे जो टैंकर वाले लेके आते हैं, निजी कुएं और सीवरेज है ना, उसका पानी लेकर आते हैं और यहाँ पे खुले में डाल देते हैं और पानी यहाँ इकट्ठा होकर के यहाँ बदबू मारता है। और चारों तरफ बस्ती बसी है, उसके चारों तरफ 100 मीटर की दूरी बस्ती बसी है। तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, घरों के अंदर भी जा रहा है? बिल्कुल, घरों के अंदर तो नहीं जा रहे हैं, थोड़े घर दूर हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये बदबू बहुत ज़्यादा, स्मेल जो आती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो आपने इस बारे में प्रशासन से बात करी, उन्हें अवगत कराया या फिर कोई एप्लीकेशन नहीं, पहले तो एप्लीकेशन दे चुके हैं नगर पालिका में, लेकिन कोई उसका संज्ञा नहीं लिया गया है। अभी टैंकरों को यहाँ पे रोक दिया गया है और भविष्य के अंदर टैंकर आए थे और ये टैंकर जो खड़े हैं ये विजुअल से दिखाना, ये कुएं से पानी लेकर आ रहे हैं, सीवरेज से पानी लेकर आए हैं और यहाँ पे खुले में डाल के जा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सीवरेज का है पूरे नवलगढ़ का पानी वो इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ सीवरेज का नहीं है, निजी कुएं से भी लेके आते हैं। निजी जो है ना, व्यक्तिगत उससे भी इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो इनसे आपने, जैसे ये टैंकर वाले हैं, ये इन लोगों से बातचीत करी कि कौन बोल रहा है कि यहाँ पर पानी डालने के लिए? ये बोल रहे हैं कि कोई ठेकेदार हमें कह रखा है और वो ठेकेदार मतलब उनको बोला कि बुलाओ उसको, तो उनको बुलाया, वो ठेकेदार आ नहीं रहा है। यहाँ काफी देर से घंटे भर से लोग खड़े हैं। बातचीत करी? अभी फोन की बातचीत हुई है ठेकेदार से, लेकिन वो ठेकेदार अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा? अगर वो यहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्या फोन पे जानकारी जुटाने की कोशिश? उन्होंने कहा मैं अभी वहीं पे आ रहा हूँ, उन्होंने वही कहा। वो नहीं आएंगे, आधी घंटा तो हो गया उसका वेट करने, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इस बारे में जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह दी हो तो क्या पता उसका समाधान हुआ हो, लेकिन आप लोग जिस तरह से पहले व्यक्तिगत हम नगर पालिका में मिले, 1-2 एप्लीकेशन दी थी, मिले थे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं हो पाया उसका। कुछ तो कहा होगा उन्होंने व्यक्तिगत? अभी ठीक कर देंगे मैडम। पहले 181 कॉपी भी किया था। अच्छा। तो वो एक बार हुई भी है ना, रुका भी, और उसके बाद में 1-2 महीने के बाद में एकदम चालू कर देते हैं, फिर से चालू कर देते हैं, वो लोग रुकते नहीं है। और विधायक सहायता केंद्र बना रखा है क्या? वहाँ पर भी आप लोगों ने ये समस्या बताई? विधायक है ना, उस पर तो हमने बाद में हमें जानकारी नहीं थी है ना, इसलिए वहाँ पर नहीं करी है। चलिए कोई नहीं, वो तो। लेकिन ये पानी जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर ये पानी 1.5 साल से लगभग बता रहे हैं। तो ये पानी पूरा जो सीवरेज का पानी है वो पानी यहाँ पर लाकर डाला जा रहा है। पानी भी जम चुका है, पूरा शेवाल उस पर आ गए हैं। और अगर कोई रात के समय में अगर यहाँ पर कोई आए और अगर बाई चांस पैर भी फिसल जाए तो इसके अंदर तो ये नीचे दलदल की तरह नजर आ रहा है। तो जेसीबी से जब खड्डा करवा रहे थे, यहाँ पे 1.5 साल से पानी डाला जा रहा है, तो आप लोगों ने जेसीबी वाले को रोका कि? हमने विरोध बहुत किया मैडम जी, वो लोग रुकते नहीं है ना, वो रात को आते हैं है ना, वो रात को करके जाते हैं। ये जो 5 दिन के पहले यहाँ पर सरकारी काम में जा रहा है, सरकारी काम में जाती है, नहीं मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो आप पानी दिक्कत है आपके सामने है। बिल्कुल। और बारिश का मौसम है, बारिश भी आ रही है, तो बारिश के समय में गंदा पानी है और बदबू जो है वो ज्यादा है। वहाँ सामने दूरी पर लगभग कम से कम 200-300 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर गंदे पानी मकान बने हुए और यहाँ पर बहुत ज्यादा खा सकते रात को। और देखो मैम, जो डालता है ना, वो ये बोल रहे हैं कि 7 महीने से अपन डाल रहे हैं इधर, वो खुद बोल रहे हैं 7 महीने से डाल रहे हैं। अब ये सोचो कितने दिनों से पहले से डाल रहे होंगे वो। और इनको जो पूछते हैं बोलता है ठेकेदार कौन है? प्राइवेट ठेकेदार, नगर पालिका के थ्रू नहीं है ये कि नगर पालिका डलवा रही है। यहाँ पे हमने क्रॉस चेक किया है कि नगर पालिका ने नहीं डलवा रही है इसको। जो प्राइवेट ठेकेदार है ना, वो गंदी कुएं खाली करवा के डाल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और ये अपनी गंदी कुएं का पानी तो यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आमजन को समस्या जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि थोड़ी दूर में हम देखें तो दूर मकान बने हुए हैं और यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, बदबू आ रही है। तो यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और एक तरह से बीमारियों का कारण जो वो भी है, क्योंकि पूरो थे मौको थे पूरो देख लियो कि कायदो यो हो कि STP का माने कचरो खाली हुआ है। ए देखो गटर का टैंकर है, गटर का देखो लिख रही है पे गटर सफाई। ए टैंकर ई बाव 4 दीवारी का 12 खाली करे, देखो कायदों को नहीं आगो। जो भक्ता का जो वकील साहब है राजीव सिंह शेखावत, बस लाउड स्पीकर पर थारी बात कराई। बाको एक ही कहना है कि जगह दिन वो दियो हो अने जगह दिन आई बात हुई कि 12 कचरो नहीं आनी चाहिए, आसपास की डाणी की समस्या नहीं आनी चाहिए।
तो हमारा आसपास की डाणे का समस्या आ रही है। आसपास की हमारी 20 डाणी है, बैठे हो कौन जाए थे भी आके देखियो कहीं गंदगी सीढ़ी है, टावर मरा हुए हमारे पड़ गए। और नगर पालिका में बात करी तो नगर पालिका बोला कि हमारा में खाली कौन कर रहा, और नगर पालिका खाली कर रही भी कौन में बात करी है, कोई प्राइवेट लोग में खाली कर रहे हैं। जो अड़े जो संभाला है कर्षण करण लोग बा का नाम ले रहे हैं गटर खाली करवाड़ा कि कर्षण मारो ठेकेदार है। कर्षण मौका पर आयो तो मैं भी नहीं कहो, वो अलग टून में बात कर रही है कि पहले आप बोलियो कि हमारा जो डाणा का आसपास का आदमी आके मैंने बोला है कि वो खाली नहीं होना चाहिए, तो बोले वो तो अड़े ही खाली हो, वो थारे चरियाँ कर लो। तो जकर दिन तो हमारा 5 आदमी आया, आज मैं आसपास की डाणे का 50 आदमी आके इन्हें बताया। हाँ मैं तो आई चाहूँ कि वो कचरो हमारे डाणा का आसपास में दिक्कत नहीं हुए और हमारा वो ऊँची कढ़े गिरो, हमारे कोई दिक्कत को नहीं जिससे। अब वो एक बायो ठेकेदार हो रहे हैं तो वो आप बोल रहे हैं कि मैं इतना थाकन गिरना बंद कर देंगे, तो मैं देख लें अगर वो माकन नहीं गिरा तो हमारे कोई दिक्कत को नहीं, गिरा को तो मैं तो और तैयार दोबारा आ जाऊँगा। मैं तो हमारे तो आई दिक्कत है, मैं कोई गलत लड़ाई तो लड़ रहा को नहीं, मैं तो सही लड़ाई लड़ रहा हाँ। और कायदा से तो गोचर भूमि है यार, कायदा से तो गेंदो नहीं चाहिए, गाय चरी ढांडा चरी वी का माने कचरो घेर दियो, गाय ये दलदल हो रहे, दलदल में ढांडा पच जिया निकलो कौन जाए ढांडा मरी, सारा गौशाला है, मतलब 200 मीटर को भी एरिया को नहीं सारा गौशाला है, वी के बावजूद काम कर रही। हमारा अंकल आया बोले इन्हें बंद करा, तू क्या बोले बोले तो यहीं पड़े को तू ले रखे जोड़ते हो माली के जोड़ को तू जोड़ को मालिक के बात कर रहा है, तू बात वो उसमें 50 साल को आदमी है आगे जाके वो बड़े किस जाके दुकान पर तो ये बात करी मैं क्या बोले अंकल बताओ तेरी बात सुनो। मैं क्या बता मैं क्यों मेरा नाम के लिखवा रहे हो, कंपनी का नाम लिखो नोटिस कम तो तू यार क्यों बोलियो भी नहीं, वो तो 181 को प्रति तो सूचना करी 181 पर मेरा नाम लिखा है ना अभी कमान है ना, तो तू रहोगा तेरा क्यों नाम ले रहे हैं भाई, नहीं महेंद्र को थोड़ी है भाई, कंपनी तो कंपनी को दिक्कत नगर पालिका खाली नहीं कर रही हो, गाँव बोल रहे तू खाली करा रही है, तू खाली करा रही है बारे वो देख वो दिख रही हो माडानी बाहर सीखे वो माडानी बाहर सीखे दिख रही उनके पाइप पर दिखाओ पाइप दिखाओ पंपिंग की तो है पंपिंग खाली कर रहे हैं डायरेक्ट गंदगी आ रही है ठनका वास्ते के मिलेगा हमारा घर वास्ते के मिलेगा पंपिंग के लिए भगत परिवार जो दिए ना जगह 4 दीवारी की जगह 4 दीवारी का 12 गंदो पानी को सोच सके सारी टेस्टिंग सारी आगे तो हम एक बार आगे से रुको भी पड़े तो सारी तो तू खुद सोच पड़ा को पड़ोसी है मैं तेरा कर रही है बड़े तो को नहीं गिरायो तू टैंकर खाली तू माल लग रहा कहीं बार माल डाणी में कहीं माल तो माल डाणी को नहीं करवा रहे मतलब चैंबर वो देखना हमारी डाणी में 200 आदमी सब खबर बीमार हो रहे हमारा हां डाणी का नहीं कराए तू भक्ता को मालिक हो रही है राजीव जी भक्ता का वकील लाइन पर ले ले मैंने इन मालिक छोड़ रखे राजीव जी ले पठा तानी पूछ को नहीं पानी अब जो विधायक जी ने और लिखित में देंगे की 50 आदमी जाके पानी डाणी खाने तो कोई करवा जाए में ये काम करेंगे एक बात सुनो मेरी पत्रकार साहब, वो की लैंग्वेज देखो, टून देखो, की टून के हिसाब से बात कर रही हो जनता से, के हिसाब से बात देखो दिखाओ इन्हें बात के हिसाब से कर रही हो, मालिक थोड़ी वक्ता का जोड़ को हो मैं तो ही ना मैं सही कर रही मैं तो सुनो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा और सीवरेज को मालिक हो रही है और ये मान लो विधायक साहब से भी ऊपर हो रही है, चेयरमैन साहब से ऊपर हो रही है, नगर पालिका आप बोल रही है कि हमारा कोई रोल को नहीं, और वास्तव में नगर पालिका को कोई रोल को नहीं, वास्तव में नगर पालिका को और जो विधायक साहब का कोई रोल एक ही बात हमारे सामने थे, सुन लो के कह रही हो माने कोई कहना की जरूरत पड़े इकड़े वो तो ही को कहना मतलब वो है कि थारे डाणी में कूट लो बारिशा भाई हमारी डाणी पूरी अड़े है काना काली माधोपुरिया नांगलेड़ी तेरा 2 टैंकर खड़े मारे 1000 खाली कर दे, कोई ऑब्जेक्शन को नहीं मारे, मैं तो तन्नी मान ले मैं तो सोचू तन्नी मान ले तू माने बता रही है मैं कानूनी जानकारी मेरा भाई मेरी बात चालू में बात करा जो यहाँ का लीगल ही बस चालू में बात कर लिया कि वो कह रही है कि पर्सनल थारी थोड़ी मैंने पूछ लिया हिसाब थे दिए कि बस बात कर ले बाहर हमारे कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, अगर डेढ़ो तो बात कोई और की को बिना या बिना तो 500 बीघा थोड़ी दिया मेरा भाई 500 बीघा थोड़ी दिए भाई, दीवार टूट गई ना पानी बिना चलो को दीवार लगाए आने हठील लगाए रखे हां तो खराइड सुनो राजीव जी एडवोकेट साहब हेलो भाई साहब ऑनलाइन थे चल रहे हो लाउड स्पीकर पर बात हो रही है
अब वो जो है ठेकेदार है वो ये कह रहे हैं कि या कोई की पर्सनल भूमि को नहीं कहे मैं तो खाली करांगा। भक्तों के भाई साहब सोशल मीडिया पूरा सामने है, आप ऑनलाइन चल रहे हो, भक्तों के आप वकील हो, क्या आपने अनुमति दी है क्या इनको? ऑनलाइन सर राजीव सिंह शेखावत साहब है, वकील साहब भक्तों के वकील हैं, क्या आपने अनुमति दी है क्या वकील साहब? क्या डैम से बाहर आ सकता है क्या कचरा? नहीं आ सकता। सुन लो आप, अगला जो वकील साहब है साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि कचरा बाहर नहीं आ सकता डैम से। और वकील साहब जब आपने चेयरमैन थे उस टाइम पे लिखित में बात ये हुई थी या नहीं हुई थी कि कचरा बाहर नहीं आ सकता? ये हुई थी कि आस पड़ोसी के किसी के भी गंदगी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात हुई थी। आस पड़ोसी को गंदगी की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वकील साहब हो रहे। धन्यवाद वकील साहब। सुरेश जी इमत से कचरो निकला सफाई वाले दिन हमारे को ऑब्जेक्शन को नहीं 12 से कचरो ले आके टैंकर क्यों खाली करे? इम गुन करवा देगा। अब बात तू करिए, मैं कह रही हूं 12 को एक भी टैंकर खाली बीच चैम्बर का लाओ क्यों हमारे ऐसे चैम्बर तो हमारे ऐसे भाई जी को मन्ना में मां से सफाई करवाओ परमानेंट दुनिया में लाइन जोड़ रही है मां नहीं 12 की सफाई करने में क्यों आसके मन्ना में कर दे जी सफाई करा तो बीको भी तू गेलो ओ गाल की तो बीको बता तो रही हूं कि अट्टी को अड़ी नहीं रिजा कोई जमीन दे दी आप हटने कर देंगे वेतन कर देगा रोड का नहीं कर पूरा गांव रोड का निकाले बड़ीन कर देगा तो वही हो। अब आज तू माने कहते हमारे को कह तो दियो तो एक आदमी हो मैं कहता हूं आज सो बंद है ना इन्ना नहीं सोशल मीडिया पर छोड़ो सब आज बंद करे इको के गेलो कराओ इको गेलो बंद नगर पालिका ने पूछ मैं कर देगा कई दिन में आज पूछ लेगा नहीं मान समाधान सही को साफ सफाई को करवा दी तो 1 मिनट का मार तो देखो साहब नहीं टाइम दे दो मान साहब तो 2-4-5 दिन में करवा देंगे 2-4-5 दिन कर देखो ये भाई के नाम है करण सिंह नाम है वो भाई कह रही है तो ठीक है भाई तू टैंकर अब तो गिरवा कौन देंगे गाड़ी में तो मान तो मैं खुद ही कौन घेर बसाऊं भाई जी लेकिन कोई सफाई करा देना करवा अभी चेंबर में पड़े टैंकर। अब मेरी बात सुन, तू हमारे सामने टैंकर खाली कर वो पानी कड़े आवे कौन सो वो टैंकर खाली कर दे मारा नहीं आनो चाहिए हमारे आसपास में और घड़ी घेर मार के पाइप भी चालनी चाहिए रोडती मोटर लाग रही समर्सिबल भी मायने बड़े वो तो स्लज पंप है के मायने यार बोल रही है बता रहे हूं तो ये को पूरा बता रही हूं मैं स्लज पंप है वो तो करण मेरी बात सुन भाई तू तेरी ठेकेदारी कर माने कोई मतलब वो जो कुआं नहीं मैं ठेकेदारी की बात नहीं मैं तना जाना नहीं माना इसे दिक्कत तारो पानी को नहीं आओगे नहीं मानते इससे दिक्कत माने ही पानी को सॉल्यूशन चाहिए हां ठीक को नहीं आओगे हमारे गंदगी आवे सीढ़ है समझगा और भी माने जो कार्रवाई करनी है कानूनी में करांगा। हां बा कोई दिक्कत को नहीं और दिन को नहीं होगा तू बोलियो भक्ता को थारो की है तो भक्ता से तेरी बात कोन की मैं अभी लाई कमाए था को भक्ता को थारो के बात में करी को नहीं मैं करियो कोई के पर्सनल भूमिका में पानी पहुंचा रहा ठीक है जो भी है अड़ी में माटी लगवा देगा करवा देंगे को समाधान घेरे मत दाना का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कहीं बात हुई कोई पर्सनल में कोनी करे ताजी एक गोचर भूमि में लाके पटकींगा कचरा ने गोचर भूमि में तू घेर बतू तो तेरी तू जेल लगो तेरे करिए ना बटिन लाके घेर दिशा हां बटिन कर देंगे गोचर भूमि को तो पाप लागेगा वो तन लागेगा भाई ये मन का माने एक बार तो सफाई कराएगा माय भर जा तो माय का दो जाए भाई माय नहीं करना पड़ेगा हां तो करवा देंगे पानी को नहीं देंगे बताऊं थाने मारे कोई सीवरेज से हमारे को ऑब्जेक्शन को नहीं नगर पालिका से हमारे कोई दिक्कत को नहीं विधायक साहब से हमारे कोई दिक्कत को नहीं चेयरमैन साहब से हमारे कोई दिक्कत को नहीं ये भाई ने मैं आके बोला कि हमारा पड़ोसी हो लिए इनके टून अलग है और अड़क में बात कर रही है। पहली बात तो इनको मेडिकल कराया जाए, दूसरी बात मैं आसपास की ढाणी का मिलके या घर जाऊंगा एक बापू से बात करांगा कि भाई वो तेरो छोरो हमारे घर कचरो क्यों गिर रही है। हर आदमी को नाम क्यों ले रही है भाई, हर आदमी को नाम क्यों ले रही है। सही तरीका से बात कर, मैं तेरे से बुरा तरीका को मालिक भाई ढाणी का आस पड़ोस का 50 आदमी आके इससे बात करी मारो करा ले मेडिकल तू मैं 100 आदमी बैठा मार लूंगा करवा ले उनको समय शाम की तू बैठे रहे मैं थोड़ी बैठा रहा शाम के तू बेटे तन तो सुगन आओ तू आके बैठ जा पिच पर सुगन तो मानना मेरा भाई हमारा घर में टाबर बीमार हो रहे हैं सब बीमार हो रहे टाबर घर में हमारा 20 टाबर बीमार हो रहे हैं मार रोड पर कोई बैठे जाए हमारे प्रशासन से विधायक साहब से चेयरमैन साहब से माने कोई दिक्कत को नहीं। देखो ये पानी के तो है देख लो तो अब बात बोल तू बोल तो जेलो गालछा वार्ता ही हुई कि जो अपनी ये टैंक की एसपीएस की जो सफाई करते हैं, देखो वो एसपीएस रहा सामने, देखो ये एसपीएस की सफाई करते हैं महीने में 2 बार, तो उसका क्या वो सलज निकालना पड़ता है इधर, वो क्या हाथों से तो निकलता है नहीं, सलज पंप इसमें उतार रखा है उससे वो आता है।
ये क्या इधर की ये गोली ये दीवार की हुई थी मिट्टी की, ये टूट गई बारिश आने के कारण। तो ये पानी थोड़ा इधर से लग गया, किसी की पर्सनल भूमि में तो ये गया ही नहीं है कि भाई किसी के घर में घुस गया, वो तो कोई समस्या ही नहीं। और रास्ते से भी काफ़ी इधर है पानी, वही निकालते हैं, उसके कारण ये विरोध करने लग गए। बाकी ये बोल रहे हैं कि ये पाइप उधर डाल दो, तो उधर गड्ढा उधर डाल देंगे। और क्या है, बस ये सफाई करते हैं, महीने में 2 बार पानी आता है, कंटिन्यू 24 आवर्स पानी नहीं आता है इसमें।